Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर में। आज हम लोग सिलॉक्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैंने एक ही क्वेश्चन में कई कंक्लूजन ले लिए हैं ताकि हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर पाए। और अगर आप पहली बार सिलॉक्स पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को ओपन करिए, उसकी प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे सिलॉक्स की एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पे जो बेसिक लेवल लेक्चर 1 से पढ़ना शुरू करिए धीरे धीरे, उसके बाद यहाँ पे आइए, क्योंकि ये मैं मिसलेनियस क्वेश्चंस को सॉल्व करा रही हूँ। इसमें सभी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड हैं। तो जब आपका वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा तभी आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। और इसके अलावा अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप वहां से जाकर के अगेन प्लेलिस्ट में जाकर के, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो। चलिए फिर क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, सम राम इज मोहन। ठीक है, कुछ राम जो होंगे वो मोहन होंगे एंड सम मोहन इज सोहन। तो केवल इनिशियल्स लिखती हूं मैं क्योंकि हमें समय को बचाना है। कंक्लूजन क्या है, सम राम इज सोहन। कुछ राम जो होंगे वो सोहन होंगे। तो राम का गोला यहाँ है, सोहन का गोला यहाँ है, तो ऐसा हमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। सम राम कैन बी सोहन, क्या कुछ राम सोहन हो सकते हैं? तो देखिए, पॉसिबिलिटी वाले मेरे वीडियो में जाकर के आप देखिएगा कि मैंने आपको ये चीजें समझाई थी कि अगर किसी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन ना पता हो तो उससे रिलेटेड चाहे पॉजिटिव कंक्लूजन हो चाहे नेगेटिव कंक्लूजन हो, वो हमेशा सही माना जाएगा। तो सम राम कैन बी सोहन क्या होगा, राइट होगा। अब इसको हम क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं, सम राम कैन बी सोहन, तो इसको आप रियल में ड्रॉ करो। तो जैसे बाकी सब कुछ जैसा है वैसे ही रहेगा, इसको आप एडिशनल ड्रॉ करो। तो कैसे ड्रॉ करोगे, राम का गोला थोड़ा सोहन के गोले के अंदर से ड्रॉ कर दो। जरूरी नहीं है कि आपको इसको गोल ही बनाना है, किसी भी आप शेप का बना सकते हो। ठीक है, तो देखिए मैंने राम का गोला कुछ ऐसे बना दिया कि सोहन के गोले के अंदर भी थोड़ा सा आ गया। अब आपको स्टेटमेंट में जाना और चेक करना है कि ऐसा करने से स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट में जो चीजें लिखी है वो कहीं गलत तो नहीं साबित हो रही है। जैसे सम राम इज मोहन, तो सम राम इज मोहन अब भी सही है। सम मोहन इज सोहन, सम मोहन इज सोहन अब भी सही है। मतलब इससे स्टेटमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इसका मतलब कि ये जो आपने टिक किया सही, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। सम राम इज नॉट सोहन, कुछ राम जो है वो सोहन नहीं है, तो ऐसा हमें क्वेश्चन में दिख नहीं रहा, तो ये गलत हो जाएगा। सम राम नॉट बीइंग सोहन इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ राम के सोहन ना होने की संभावना है। तो मैंने आपको बताया जब दो की चीज के बारे में हमें डेफिनेट रिलेशन पता ना हो तो उसके बारे में चाहे पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दियो चाहे नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दियो, दोनों ही सही होगी। क्रॉस चेक करने का वही तरीका है, इसी चीज को आप बना लो जैसे मैंने बना लिया, सम राम इज नॉट सोहन। फिर स्टेटमेंट पे आओ, सम राम इज मोहन, अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ऐसा करने से। सम मोहन इज सोहन, ये भी सेम टू सेम है। तो मतलब अगर स्टेटमेंट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही, स्टेटमेंट गलत नहीं हो रहा है ऐसा करने से, तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही होगी। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नो राम इज सोहन, कोई भी राम जो है वो सोहन नहीं होगा, तो ऐसा हमें क्वेश्चन में नहीं दिख रहा, तो ये गलत हो जाएगा। नो राम इज सोहन इज ए पॉसिबिलिटी, कोई भी राम सोहन नहीं होगा, क्या इसकी संभावना है? अगेन मैं आपको वही चीज कहूंगी कि कोई भी राम सोहन नहीं होगा, इसकी संभावना बिल्कुल बन सकती है। कोई भी चीज जिसके बारे में रिलेशन ना पता हो उससे रिलेटेड पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही संभावनाएं सही होंगी, बशर्ते ऐसा संभावना को सही करने से आपके स्टेटमेंट में कोई भी चीजों में अंतर ना आए। उसको आप चेक कैसे करोगे, इस चीज को आपको डायग्राम बना लेना, जैसे कोई भी राम सोहन नहीं है। तो ये देखिए हमने बना लिया, कोई भी राम सोहन नहीं है। अब हम स्टेटमेंट पे आएंगे, सम राम इज मोहन अब भी सही है, सम मोहन इज सोहन अब भी सही है। इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब पॉसिबिलिटी इसकी बिल्कुल सही होगी। और राम इज सोहन, सारे के सारे जो राम होंगे वो सोहन होंगे, ऐसा हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऐसा हमें इसमें नहीं दिख रहा है, तो इसको हम रॉन्ग कर देंगे। वही जहां पॉसिबिलिटी की बात होगी तो इन दोनों का गोला बिल्कुल अलग है, हमें इन दोनों के बारे में डेफिनेट रिलेशन नहीं पता है, तो इनसे रिलेटेड कोई भी पॉसिबिलिटी हमेशा सही होगी। क्रॉस चेक करने का वही तरीका है, आप क्रॉस चेक कर लेना। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे को आप मैसेज करना, मैं आपको जरूर आपको एक्सप्लेन करूंगी। कमेंट सेक्शन में जाकर के मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, सम मोहन इज राम, कुछ मोहन जो होंगे वो राम है, तो कुछ मोहन राम है, बिल्कुल सही दिख रहा है आपको। सम मोहन कैन बी राम, तो देखिए पॉसिबिलिटी वाली मेरी वीडियो में जाकर के आप एक बार देखिएगा, वहां पर मैंने आपको समझाया है पॉसिबिलिटी को काफी डिटेल में, काफी अच्छे से उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। तो वहां पे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि जिस चीज के बारे में हमें डेफिनेट रिलेशन पता हो उस चीज की पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होती है। जैसे कुछ मोहन राम है, इसके ये बिल्कुल सत्य है,
तो इसकी कोई भी संभावना नहीं बनेगी, क्योंकि सत्य की कोई संभावना नहीं होती। तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। सम मोहन इज नॉट राम, कुछ मोहन राम नहीं है, तो ऐसा हमें दिख नहीं रहा है कुछ भी क्वेश्चन में, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, सम मोहन नॉट बीइंग राम इज अ पॉसिबिलिटी। देखो कुछ मोहन राम है, ठीक है, इसको मैं एक बार डायग्राम फिर बना लेती हूँ। राम, मोहन एंड सोहन। देखो कुछ मोहन जो है वो राम है हमें पता है, लेकिन जो बाकी के मोहन है वो राम है या नहीं हमें नहीं पता। तो बाकी के जो मोहन है वो राम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो बाकी के मोहन के लिए, क्योंकि यहाँ पे सम दिया है तो कुछ के बारे में बोला है, तो इसमें से जो कुछ मोहन है, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें से जो कुछ मोहन है वो राम ना हो, है ना। तो संभावना बिल्कुल सही होगी। क्रॉस चेक कैसे करोगे, वही तरीका है, कुछ मोहन राम नहीं है ये बना दो। अब जैसे इतना जो मोहन है वो राम है और इतना जो मोहन है वो राम नहीं है, ठीक है, ऐसे आपने बना दिया। अब आपको स्टेटमेंट पे आना है, सम राम इज मोहन, तो सम राम तो अब भी मोहन है, सम मोहन इज सोहन, कुछ मोहन तो अब भी सोहन है। तो ऐसा करने से स्टेटमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल बन सकती है और बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सम फील आर लाइट, कुछ जो फील है वो लाइट है। सम शोज आर लाइट, कुछ शोज जो है वो लाइट है। ऑल शो इज फेक, ऑल शो इज फेक, ऑल फेक इज चीट, ऑल फेक इज चीट, ठीक है। तो चलिए अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। सम चीट बीइंग फेक इज अ पॉसिबिलिटी, तो कुछ चीट जो होंगे वो फेक होंगे, क्या इसकी संभावना है। तो देखिए कुछ चीट जो है वो तो फेक है ही, क्योंकि सारा का सारा जो फेक है वो तो चीट के अंदर ही है ना, तो कुछ चीट तो फेक है ही। तो जिस चीज के बारे में हमें डेफिनेट इंफॉर्मेशन पता हो, जिस चीज के बारे में हमें सत्यता पता हो, उस चीज की संभावना कभी नहीं बनेगी। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है और मेरी पॉसिबिलिटी वाली वीडियोस में भी जाकर के आप देख सकते हो। तो इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल गलत हो जाएगी। नेक्स्ट, सम फील नॉट बीइंग चीट एंड फेक टुगेदर, ये फील है, ठीक है। सम फील नॉट बीइंग चीट एंड फेक टुगेदर इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब कुछ जो फील है, इस तरह के जो कंक्लूजन्स होते हैं ये मेंस एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम जो कंक्लूजन होंगे वो इसी तरीके के आपको देखने को मिलेंगे मेंस एग्जामिनेशन में। देख के आदमी थोड़ा सा हड़बड़ा सकता है, बट ये कंक्लूजन्स काफी इजी होते हैं, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। क्या लिखा हुआ है इसमें, कुछ जो फील है वो ना तो चीट होंगे ना तो फेक होंगे, वो भी एक साथ, क्या इसकी संभावना है। फिर से समझिए, कुछ जो फील होंगे वो ना तो चीट होंगे ना तो फेक होंगे एक साथ, क्या इसकी संभावना है। इसकी संभावना बन सकती है, कंक्लूजन में ये लिखा है, ठीक है। तो देखिए फील का गोला यहाँ है, चीट फेक का गोला यहाँ है ना। इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन हमें नहीं पता, तो इससे रिलेटेड पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी संभावना ट्रू होगी, ठीक है। ये हमने तुरंत टिक लगा दिया क्योंकि हम लोगों ने काफी प्रैक्टिस कर ली है। इसको अगर किसी को कंफ्यूजन है तो कैसे क्रॉस चेक करेंगे, तो देखिए वही तरीका है। देखिए अगर आपने फील के गोले को थोड़ा सा बड़ा किया और यहीं पे ला दिया, ठीक है, और यहाँ पे लाके ऐसे क्रॉस कर दिया, तो देखो इतने से ही पार्ट में कुछ फेक भी है कुछ चीट भी है, क्योंकि फेक का भी जो गोला है वो यहाँ से शुरू है और चीट का गोला भी यहीं से शुरू है। तो इस पार्ट में फेक और चीट दोनों ही है। तो कुछ फील ना तो फेक हुए ना तो चीट हुए, वो भी साथ में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें आना है स्टेटमेंट पे। सम फील आर लाइट अब भी सही है, सम शोज आर लाइट अब भी सही है, ऑल शो इज फेक अब भी सही है, ऑल फेक इज चीट अब भी सही है। मतलब ऐसा करने से स्टेटमेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी जो हमने सही टिक की है वो बिल्कुल सही है। ये हमने क्रॉस चेक भी कर लिया। तो आई होप ये सब चीजें जो है छोटी छोटी तरीके हैं आपको समझ में आ रहे होंगे, ये एग्जामिनेशन में काफी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, ओनली टीचर आर इंटेलिजेंट। लेक्चर नंबर 3 में मैंने एक्सप्लेन किया है कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स, कुछ कंफ्यूजिंग लाइंस, तो उसमें ये भी है जो कि आजकल तो एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछी जा रही। ओनली टीचर आर इंटेलिजेंट, इसका सिंपल मतलब होता है ऑल इंटेलिजेंट आर टीचर, ठीक है। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ऑल इंटेलिजेंट आर टीचर, सम इंटेलिजेंट आर नॉट स्टूडेंट्स, कुछ इंटेलिजेंट जो है वो स्टूडेंट्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा जगह की कमी पड़ रही है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगी। सारे के सारे जो इंटेलिजेंट है वो टीचर है, कुछ इंटेलिजेंट जो होंगे वो स्टूडेंट नहीं होंगे, ठीक है। ऑल पेरेंट्स आर टीचर्स, सारे के सारे जो पेरेंट्स हैं वो टीचर हैं। नो पेरेंट्स आर केयरलेस, कोई भी पेरेंट्स जो होगा वो केयरलेस नहीं होगा। तो ये हमने एक वेन डायग्राम बना के तैयार कर लिया है। अब कंक्लूजन पे आते हैं। एनी टीचर इज पेरेंट्स,
उसमें ये वाला भी लाइन था, ये वाला भी था, लाइन थी ये वाली भी, जो मैंने आपको लेक्चर 3 वाला बताया, तो उसमें ये भी कंफ्यूजिंग लाइन थी जो आजकल बहुत पूछी जा रही। एनी टीचर इज पेरेंट, तो इस एनी का कुछ मतलब नहीं था, एनी का मतलब होता है ऑल। एनी का मतलब क्या, कोई भी मतलब सारे, ठीक है, तो सिंपल मतलब है ऑल टीचर इज पेरेंट, सारे के सारे टीचर पेरेंट है। क्या आपको ऐसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसको क्रॉस कर लो। एनी पेरेंट्स कैन बी टीचर, मतलब सारे के सारे पेरेंट्स जो है क्या वो टीचर हो सकते हैं? तो देखो सारे के सारे जो पेरेंट्स है वो तो टीचर है ही, है ना, ये तो साफ साफ दिया हुआ है कि सारे पेरेंट्स टीचर हैं। तो जिस चीज के बारे में हमें डेफिनेट इन्फॉर्मेशन पता हो, क्या आप उसकी पॉसिबिलिटी बना सकते हो? नहीं, हमने बहुत बार सीखा है, तो ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सम इंटेलिजेंट बीइंग पेरेंट्स एंड केयरलेस इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ इंटेलिजेंट पेरेंट भी होंगे और केयरलेस भी होंगे, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? तो देखिए, ये जो इंटेलिजेंट है वो सारा का सारा किसके अंदर आ रहा है? टीचर के अंदर आ रहा है। इंटेलिजेंट जो है वो सारा का सारा टीचर के अंदर आ रहा है। अब कोई भी अगर टीचर केयरलेस नहीं होगा तो कोई भी इंटेलिजेंट भी तो केयरलेस नहीं होगा। तो सम इंटेलिजेंट बीइंग केयरलेस इज अ पॉसिबिलिटी, तो गलत हो गई। तो एक भी इसमें से गलत हो गया तो दूसरा भी गलत ही माना जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट साथ ही दिया हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये पूरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सारा इंटेलिजेंट जो है वो टीचर के अंदर है। अगर कोई टीचर, सॉरी ये टीचर नहीं, ये पेरेंट्स था ना, तो सॉरी ऐसा नहीं होगा। तो सारे के सारे पेरेंट्स जो है वो केयरलेस नहीं है, ये लिखा था, तो ये मुझे लगा कि ये टीचर के साथ मैंने अटैच किया है। तो क्वेश्चन में लिखा है सम इंटेलिजेंट बीइंग पेरेंट एंड केयरलेस इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ इंटेलिजेंट पेरेंट भी हो सकते हैं, कुछ इंटेलिजेंट केयरलेस भी हो सकते हैं, क्या इसकी संभावना है? तो देखिए मैंने आपको क्या बोला, इंटेलिजेंट का गोला ना तो पेरेंट के साथ जुड़ा है ना तो केयरलेस के साथ जुड़ा है। तो जब किसी चीज के बीच में कोई भी रिलेशन ना पता हो हमें, तो उसके बारे में सभी संभावनाएं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो बिल्कुल सही होंगी। तो ये भी क्या होगी, संभावना बिल्कुल सही होगी। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होगी। क्रॉस चेक करना चाहो तो कर सकते हो, मैंने आपको तरीका बता दिया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको जरूर बताऊंगी, जरूर एक्सप्लेन करूंगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।